जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश वह विस्तृत क्षेत्र जहाँ एक जैसी वायुमंडलीय परिस्थिति पाई जाती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री अक्षांश। इसमें आता है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया। तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान अंतर कम होता है, शीत ऋतु का अभाव होता है, रात्रिकाल को शीत ऋतु कहते हैं। न्यून वायुदाब पाया जाता है, व्यापारिक पवनें पाई जाती है। यह सर्वनिम्न वर्षा 200 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। यहाँ हवाओं की दिशा के साथ मौसम बदलता है, व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। यहाँ 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, सूडान तुल्य जलवायु 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। क्षेत्र मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक ब्राजील, सूडान, ब्राजील, वेनेजुएला। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: उष्ण, शीत, उष्णोत्तर। उष्ण शुष्क रेगिस्तानी जलवायु 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। क्षेत्र महाद्वीपों का पश्चिमी भाग। इसमें ग्रीष्म व शीतकाल। ग्रीष्म काल में 35 सेंटीग्रेड तापमान होता है, शीतकाल में 10 सेंटीग्रेड। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, अमेरिका का एरिज़ोना मोजोव मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटकाया मरुस्थल, थार भारत का मरुस्थल। स्टेपी जलवायु ये मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों का आंतरिक भाग होती है। इसमें मध्य एशिया, मध्य उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना। यहाँ प्रमुख मैदान पाए जाते हैं: ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास, एशिया का स्टेपी, पेरिस उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। चीन तुल्य जलवायु 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश। चीन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अर्जेंटीना, पूर्वी अमेरिका। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी अमेरिका, न्यूजीलैंड। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। क्षेत्र भूमध्य सागर के चारों ओर उत्तर दिशा में। वर्षा शीतकाल में। रसायन फलों की खेती। टुंड्रा जलवायु प्रदेश 70 सेंटीमीटर से दूर तक उत्तर से दक्षिण की ओर। क्षेत्र ग्रीनलैंड अंटार्कटिक प्रदेश। टेगा जलवायु प्रदेश 50 से 70 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। उपनाम बोरियल बायोगैस क्षेत्र। शीतकाल में हिमपात होता है। वर्षा कम कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों को बोरियल वन कहते हैं। जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु को विभिन्न भागों में बांटा है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण अनुभव एवं संख्यात्मक, मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक रूप से किया है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण प्रथम वर्गीकरण 1900 में किया। इसका आधार वनस्पति एवं जलवायु कारकों से संबंधित था। इसमें संशोधन 1918 में तापमान वर्षा के आधार पर, 1931, 36 व 53 में गिरगिर पोल ने संशोधन किया, जिसे गिरगिर पोल वर्गीकरण कहा जाता है। कोपेन द्वारा अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी शब्दों के मूल अक्षरों का प्रयोग किया है। ABCDE। ACDE ये तापमान को प्रदर्शित करते हैं। B वर्षा को। वर्ग एवं वर्गीकरण। A मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। B मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। C मतलब समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। D शीतल हिमवन। E ध्रुवीय क्षेत्र। बड़े अक्षरों के साथ साथ तापमान और वर्षा के वितरण को प्रदर्शित किया गया है। छोटे अक्षरों का भी उपयोग किया गया है। वर्षा F साल भर, रेन फॉर एवर साल भर वर्षा। M
मानसूनी 1 लघु शुष्क ऋतु। एस ग्रीष्म काल में वर्षा। डब्ल्यू विंटर। तापमान के लिए ए छोटा ए गर्म महीने का तापमान 22 सेंटीग्रेड। बी सबसे गर्म महीने का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम। सी 3 महीने का औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम। डी सबसे ठंडे महीने का तापमान। कोपेन द्वारा विश्व जलवायु का वर्गीकरण। ए उष्णकटिबंधीय जलवायु कोपेन के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। ए एफ मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र आते हैं, शीत ऋतु का प्रभाव होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कांगो बेसिन, इसमें दक्षिण अमेरिका, अमेजोन बेसिन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया आते हैं। ए मतलब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। लघु शुष्क ऋतु, इसमें मानसून एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना। ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। आर्द्र ऋतु होती है, शुष्क ऋतु होती है। ए एफ के मध्य। बी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक। 20 से 35 उत्तरी दक्षिणी मानसून, 4 भागों में बटा है। बी एस एच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। बी एस के मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। बी डब्ल्यू एच उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बी डब्ल्यू के मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। समशीतोष्ण, इसे 4 भागों में बांटा गया है। समशीतोष्ण 4 भागों में बांटा गया है। ये 30 से 50 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी एवं महासागरों के पश्चिमी भाग। सी एफ ए आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ग्रीष्म काल में वर्षा, सर्दी में कम वर्षा। सी एस ए भूमध्य सागर जलवायु, उपोष्ण मानसून जलवायु। सी एफ वी समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु। डी हिमतुल्य जलवायु, 60 से 80 सेंटीग्रेड उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। उपविभाजन डी एफ आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, तुषार कोहरा धुंध क्षेत्र कनाडा साइबेरिया। डी डब्ल्यू उत्तरी उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र आर्कटिक वर्ग के उत्तर का भाग। ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ईटी टुंड्रा जलवायु प्रदेश, स्थायी तुषार पाए जाते हैं, लाइकेन वनस्पति पाई जाती है, क्षेत्र ग्रीनलैंड। ई एफ हिमटोपी जलवायु। महासागर, महासागरों की वर्तमान व्यवस्था। प्लायोसीन काल, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ष। जल 71%, 36.10 करोड़। स्थल 29%, 14.889%। महासागरों की संख्या 4 होती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। महासागरीय उच्चावच, महाद्वीपों महाद्वीप और महासागरों के उच्चावचों को एक साथ प्रदर्शित करने हेतु उच्च तापीय वक्र का प्रयोग किया जाता है। उच्चावच के अनुसार क्षेत्रफल को दर्शाया जाता है। औसत ऊंचाई व औसत गहराई को दर्शाया जाता है। माउंट एवरेस्ट 8,848, सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त 11,033 मीटर। महासागरीय उच्चावचों को 4 भागों में बांटा गया है। मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, मध्य महासागरीय क्षेत्र, गर्त। मगन तट 8.6 सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में। महाद्वीपीय ढाल 8.7 अटलांटिक महासागर। मध्य सागरीय 75.9 प्रशांत महासागर, गर्त 7% प्रशांत महासागर। मगन तट व महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपों के मगन जलमग्न क्षेत्र को मगन तट कहते हैं। इनकी गहराई 100 फेदम तक होती है, 600 फीट तक होती है। मगन तट महाद्वीपों को स्थलाकृति का प्रभाव होता है। पर्वतीय रोकी हुए इंडीज पर्वतालों के मगन तट। सर्वाधिक विस्तृत मगन तट साइबेरिया, अंटार्कटिक महासागर। महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान। महासागरीय गर्त, कुल ज्ञात 57 गर्त है। सर्वाधिक
महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक महासागर 19, हिंद महासागर में 6 गर्त हैं। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ा गर्त एल्यूशन गर्त। अन्य उच्चावच जियोट, महासागरों में सपाट शीर्ष वाले पर्वत पठार। कटक, महासागरों में लंबी व संकीर्ण पर्वत श्रेणियां। अंतरसागरीय कैनियन, महासागरों में मगन तट, ढाल, संकीर्ण व गहरी घाटी वाले होते हैं। सिद्धांत, भूपृष्ठ सिद्धांत डाना ने दिया। अंतरसागरीय तरंग घनत्व सिद्धांत सेलिस प्रोलेड, पंख सिद्धांत डेविस हेली हेदर। अटलांटिक महासागर के उच्चावच मगन तट, ये विस्तृत एवं चौड़े होते हैं, ये संकीर्ण होते हैं। इस महासागर के मध्य तट में विषमता अधिक होती है। मध्य अटलांटिक कटक, खोज हिजन मोदे ने। विस्तार आइसलैंड से बोवेट तट तक, ऊंचाई 14,400 किलोमीटर। उत्तरी भाग डॉल्फिन कटक, दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक। टेलीग्राफिक पठार, ग्रीनलैंड के दक्षिणी में स्थित विस्तृत कटक। सियरा लियोन, भूमध्य रेखा के पास कटक की एक रेखा जो अफ्रीका की ओर जाती है। पोलविस, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास एक शाखा जो अफ्रीका की ओर जाती है। रियो गेडी, एक शाखा दक्षिण अमेरिका की जाती है। पारामार, भूमध्य रेखा के पास कटक की एक शाखा जो ब्राजील की ओर जाती है। द्रोणियां, लेब्राडोर द्रोणी, उत्तरी अमेरिका द्रोणी, ब्राजील द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, पश्चिम अटलांटिक महासागर। स्पेनिश द्रोणी ब्राजील। पूर्वी अटलांटिक महासागर की द्रोणियां स्पेनिश द्रोणी, केनारी द्रोणी, गयाना द्रोणी, अकोला द्रोणी, अग्लोआस की द्रोणी। गर्त पेटोरिको कुचानन, सैंडविच, नरेस, रोमेस, मोजेलो, वाल्दिविया। सीमांत सागर ग्रीनलैंड वेपनी खाड़ी में हडसन की पहाड़ी। प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। इसके मगन तट सक्रिय होते हैं तथा विस्तृत होते हैं। कटक, इसमें कोई श्रेणीबद्ध कटक नहीं पाए जाते हैं। अल्बट्रांस पठार, पूर्वी प्रशांत महासागर, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। द्रोणी, फिलीपींस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पेरू व चिली। दक्षिण अमेरिका का पेरू व चिली। गर्त मेरियाना गर्त, इमडेन, टोगो, रिम्यू। सीमांत सागर बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस, तस्मान सागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर का आकार एमनुमा है। ये उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका। मेडागास्कर मगन तटों की चौड़ाई 160 किलोमीटर तक पाई जाती है। अफ्रीका के मगन तट विस्तृत होते हैं। यहाँ कटक, चेगोस कटक, कार्ल्सबर्ग कटक, लंकादीप कटक, सेंट पॉल कटक। द्रोणियां ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी। गर्त सुंडा गर्त पाया जाता है। सीमांत सागर की पर्शिया की खाड़ी, ओमान खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाली खाड़ी। लंका सागर, कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी, अंडमान सागर। समुद्र टीला, महासागर में टीलेनुमा भू आकृति समुद्र टीला जिसे एम्पेयर कहा जाता है। महासागर का औसत तापमान -27 सेंटीग्रेड। महासागरों में तापांतर न्यूनतम होता है। महासागरों में समताप रेखाओं का सर्वप्रथम मरे मौदे ने किया।
महासागरों में ताप परिवर्तन मंडल थर्मोक्लाइन कहलाता है। महासागरों में 300 से 1000 के मध्य घनत्व परिवर्तन जिसे पाइनोक्लाइन कहा जाता है। हेलोक्लाइन 300 से 1000 मीटर के घनत्व वाली लवणता को हेलोक्लाइन कहा जाता है। लवणता जिसे क्राइन कहा जाता है। लवणमापी यंत्र सेलेनोमीटर कहलाता है। लवणता को प्रति 1000 मापन में किया जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर। हिटमार महोदय ने महासागरीय लवणता के 27 प्रकार बताए हैं। लवणता में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण, वर्षा, महासागरों में नदियों का आगमन, वायुदाब। महासागरों में लवणता का वितरण। महासागरों में लवणता आइसोहेलाइन, समध्रुव रेखा आइसोहेल, समलवण मानचित्र हेले महोदय ने दिया। ग्लोब पर लवणता का वितरण। ग्लोब पर सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ग्लोब पर 4 भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखीय न्यून लवणता मंडल, शीतोष्ण कटिबंधीय न्यून लवणता मंडल, ध्रुवीय न्यून लवणता मंडल, आयनवर्ती उच्च लवणता मंडल। प्रशांत महासागर 15 से 20 दक्षिणी अक्षांश में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता कोलंबिया तटीय क्षेत्र, हवांगो, यांगटी, सिक्यांग। अटलांटिक में सर्वाधिक लवणता वाला महासागर 35 से 67। यहाँ सर्वाधिक लवणता सार्गेसु सागर पाया जाता है 37%। हिंद महासागर सर्वाधिक लवणता 0 से 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य। बंगाली खाड़ी में लवणता कम और अरब सागर में ज़्यादा। सागर में खुले सागरों की अपेक्षा अधिक लवणता पाई जाती है स्थलाबद्ध। सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील टर्की, मर्द सागर इजराइल, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए। सामान्यतः से अधिक लवणता वाले सागर 37 से 41। भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। सामान्य लवणता वाले क्षेत्र कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सागरों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। शीत व शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है।